इसकी जो डिस्प्ले होती है ना, पेपर डिस्प्ले होती है। ठीक है, पेपर डिस्प्ले कैसी होती है मैं आपको बताऊं। देखिए, जब हमारा फोन हाथ से गिरता है ना, तो उसका ऊपर का कांच टूटता है। ठीक है, एकदम चूरा चूरा हो जाएगा, वो कांच चुभ जाता है उस पेपर डिस्प्ले पे। और वीवो का V40 Pro काफी हाइप मचाई जा रही है, अलग अलग तरीके की एड दिखाई जा रही है। कई बंदे कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसके लिए एडवांस में बुकिंग चल रही है। भाई क्या क्या हो रहा है इस फोन के लिए, मगर आपको इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। ये फोन है कर्व डिस्प्ले वाला फोन, जैसा कि मेरे हाथ में है अभी सैमसंग का S8 Plus, इसी तरीके का कर्व डिस्प्ले वाला फोन है ये वाला। लेने से पहले ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़ जाए बाद में ये फोन खरीदने के बाद। कर्व डिस्प्ले वाला फोन वो बंदा खरीदे जिसके हाथ से फोन ना गिरता हो। दूसरी बात, ये वाला फोन वो बंदा खरीदे जिसकी 50,000 रुपए से ज्यादा सैलरी हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में, मगर उससे पहले जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ। पहली टिप तो आपको ये देना चाहूंगा कि इसका टेम्पर्ड ग्लास है ना, मार्केट में बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो आपको ना एक बात जानकर यहाँ पे हैरानी होगी कि यार इतना मुश्किल तो नहीं है यार टेम्पर्ड ग्लास मिलना। दुनिया भर के फोन है, उनके सबके टेम्पर्ड मिल जाते हैं, इसी का पता नहीं क्यों नहीं मिलता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी अपनी दुकान पे टेम्पर्ड ग्लास रखता हूं, मगर लगाता नहीं मैं कर्व डिस्प्ले पे। क्यों नहीं लगाता, उसका रीजन है, बंदा कर्व डिस्प्ले चला रहा है ना, उस बंदे से हमें डर नहीं लगता जो उसके फोन में हम टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा रहे। मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका टेम्पर्ड ग्लास मार्केट में ज्यादातर मोबाइल शॉप वाले क्यों नहीं रखते। मान लीजिए कर्व डिस्प्ले वाले फोन में है ना, हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं कांच वाला। ध्यान से सुनिए, कांच वाले में क्या कमी हो जाएगी, कांच वाला टेम्पर्ड ग्लास हमने लगा दिया, उस वक्त तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। अब सुबह लगाया मगर शाम को कस्टमर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर जेब में रखेगा ना उसे, तो एक कर्व डिस्प्ले पे जो टेम्पर लगता है ना, वो मूव हो जाता है। जेब में रखा रखा एक साइड से मट्टी घुसेगी ना, तो भाई साहब पूरा नीचे से ऐसे लगेगा जैसे किसी ने निकाल रखा हो टेम्पर गिला। शाम को कस्टमर वापस आ जाता है, भैया देखना आपने टेम्पर लगाया था यार, ये देखो उतर गया। ऐसे में ना फिर हम दुकान वालों के हो जाते हैं दिमाग खराब। हम सीधा यही कहते हैं, अरे भाड़ में जाए यार, हम किसी का कर्व डिस्प्ले वाले का टेम्पर लगाएंगे ही नहीं। समझ में आ गई होगी आपको बात, है ना। क्योंकि कस्टमर जब वापस आता तो वो सीधा ये बोलता है, भाई तुमने खराब चीज लगा दी, है ना। तो बुरा लगता है दुकान वाले को। कोई आप भी कुछ ना कुछ बिजनेस करते ही होंगे। मान लीजिए फाइबर वाला टेम्पर्ड गिलास लगा दिया, फाइबर वाले में भी यही है, हम लगा तो देते हैं फाइबर वाला, मगर क्या होता है साइड में हवा भर जाती है उसमें। उस टाइम तो फिनिशिंग आ जाएगी, सुबह कस्टमर लगा के ले गया, शाम को आ जाता भाई वापस। उन्होंने कहा भाई देखना ये क्या हो गया यार, इसके अंदर तो हवा घुस गई, हवा के साथ साथ मट्टी भी घुस जाती है। अब वो टेम्पर ना तो उसके काम का है ना हमारे काम का है, तो ऐसी चीज दुकानदार बेचेगा ही क्यों। अब यहाँ पर एक बात आती है यूवी टेम्पर्ड गिलास के बारे में। भाई साहब इसके बारे में बड़ी वीडियोस बना रखे हैं लोगों ने, बहुत हवा मचा रखा है। यूवी टेम्पर्ड गिलास लगाओ, इसमें तो बहुत अच्छा लगता है। भाई रिपेयर करने वालों, अगर भरोसा करते हो ना, यूवी टेम्पर्ड गिलास मत लगाना। मोबाइल फोन की डिस्प्ले जो सबसे ज्यादा टूटती है ना, यूवी टेम्पर्ड गिलास लगाने की वजह से टूटती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जो यूवी टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, इसके अंदर एक पेस्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके का ये पेस्ट होता है। ये पेस्ट कैसा है, लोकल है, ओरिजिनल है, स्मूथ पेस्ट है या टाइट पेस्ट है या हार्ड पेस्ट है, कौन सा पेस्ट है हमें इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं। दुकान वाला जैसा लगा देगा वही लगवाना पड़ेगा हमको। तो हम तो सीधा बस ये बोलते हैं भैया यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगा दे, उसके बाद दुकान वाला जाने और वो फोन जाने भाई उसके साथ क्या होने वाला है। अक्सर हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं ठीक होने का डिस्प्ले वाले, उनमें जो प्रॉब्लम आती है ये टेम्पर्ड ग्लास लगने की वजह से ही आती है। अब इसका टेम्पर्ड ग्लास भी देख लीजिए, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं किसी फोन में इसको लगाकर दिखा दूंगा। ठीक है, इस फोन में हम जब अप्लाई करते हैं ना, इसको डालते हैं तो ये किनारियों में चला जाता है। उसके बाद ये डिस्प्ले को ऐसे जकड़ लेगा कि कभी भी अगर हमारे फोन का ग्लास टूटता है ना, तो ग्लास जब हम ग्लास चेंज करते हैं इसका, तो निकालते वक्त डिस्प्ले पक्का टूटती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसका टेम्पर्ड ग्लास इसीलिए मार्केट में नहीं बिकता, ये वजह होती है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी तरक्की नहीं है कि भाई साहब टेम्पर्ड ग्लास ना बने यूवी। अरे कुछ चीजें देखिए ऐसी होती है जिनको हम चाहकर भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कामयाब नहीं है। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि भैया कर्व डिस्प्ले वाला फोन लो तो ये चीजें ध्यान में रखना। वो चीज मैंने आपको बता दी, यूवी टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल मत लगाना। ठीक है भाई, आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट में ये टेम्पर्ड ग्लास इसके क्यों इतने कम मिलते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम दुकान वालों की औकात नहीं है, हम खरीद के रख नहीं सकते उसको। यूवी टेम्पर्ड ग्लास कितने का पड़ता है मैं बताऊं, 70-80 रुपए का पड़ता है। ठीक है, लगाने के कितने चार्ज ले लेते हैं, 300 से 400 रुपए। इतना आसान होता है लगाना भी। उसके बाद मगर कस्टमर के फोन में पक्का दिक्कत आती है, ये हमें पता होता है, मगर फिर भी दुकान पे ये चीजें बेची जाती हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई तू कर दे यार कुछ भी हो। कई बंदे ऐसे होते हैं। तो चलिए ठीक है, यूवी टेम्पर्ड ग्लास के बारे में आप काफी कुछ समझ गए। अब मैं आपको कर्व डिस्प्ले के बारे में तीसरी चीज बताता हूँ। इसकी जो डिस्प्ले होती है ना, पेपर डिस्प्ले होती है। ठीक है, पेपर डिस्प्ले कैसी होती है मैं आपको बताऊं। देखिए जब हमारा फोन हाथ से गिरता है ना, तो उसका ऊपर का कांच टूटता है। ठीक है, एकदम चूरा चूरा हो जाएगा, वो कांच चुभ जाता है उस पेपर डिस्प्ले पे। और जिस जगह चुभेगा ना, उस जगह लाइन आ जाएगी भाई साहब, उस जगह से ब्लैंक पड़ जाएगी डिस्प्ले, उस जगह से उसके पिक्सल हो जाएंगे खराब। इसलिए कहते हैं ये देखने में तो अच्छा लगता है, मगर इसकी जो डिस्प्ले होती है ना काफी कमजोर होती है। इतने अच्छे गोरिल्ला ग्लास या हाथी ग्लास के साथ आता हूँ,
मगर ये टूटता जरूर है। फ्लैट डिस्प्ले की कंपैरिजन में ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन होता है ना, रोड पे है ना, रोड पे कंक्रीट की जो रोड होती है भाई साहब, एक बार गिरेगा 3 से 4 फुट की ऊंचाई से ही अगर आप गिरा के देखोगे ना, आपके फोन का गिलास चूरा चूरा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक खास बात जानने को मिलेगी, इसका अगर गिलास टूट गया भाई सुन लो, जो Vivo V40 का प्लान बना रहे हैं, फोन तो भाई साहब गिरेगा ही गिरेगा। वो जमाना गया जब रस्सी टांग के हम मोबाइल फोन ऐसे गले में टांग के रखते थे, रस्सी कोई नहीं टांगता, फोन तो हमारे हाथ से गिरेगा ही गिरेगा। भाई मैं डरा नहीं रहा किसी को, जो रियल बात में वो कर रहा हूँ, ठीक है, जो रियल बात में वो कर रहा हूँ यार। अब इसका मान लीजिए एक बार गिलास टूट गया, उसके बाद जानते हो क्या होगा, इसका एक तो मैकेनिक हर जगह नहीं मिलेगा, इस फोन को खोलने वाला बंदा भी अलग ही होता है, हर दुकान वाले के बस की नहीं होता। बैक कवर नहीं खोल पाता हर दुकान वाला, क्या बैक भी कर्व में ही होता भाई, ध्यान रखना इस चीज का। आपने किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में दे दिया, मान लीजिए गिलास क्रैक भी नहीं हुआ, कोई और दिक्कत आ रही है फोन के अंदर, स्पीकर माइक या चार्जिंग में कोई दिक्कत आ रही है, और कोई अनाड़ी बंदा खोलने लगा, तो भाई साहब बैक का गिलास टूट जाएगा। उसके बाद ना वो अनाड़ी बंदा पता क्या कहेगा कि भाई मेरी गारंटी थोड़ी थी यार, वो खोलते हुए टूट गया, वो तो कस्टमर का रिस्क होता है भाई, वो तो तुम्हारा रिस्क है यार, मैं अब टूट गया तो क्या करें, इसमें ज्यादा जोर से चिपका हुआ था। तो ये चीजें रिपेयर वाला बोलने लग जाता है। तो इसीलिए इसका जो मैकेनिक होता है ना, एक तो वो आपको 10 दुकानों में एक दुकान पे मिलेगा। दूसरा, अब मैं बात कर रहा था टूटे हुए गिलास की, भाई साहब अगर इसका गिलास टूट गया ना, तो इसका गिलास चेंज करने का जो प्राइस होता है 1500 रुपए तक बोलते हैं बड़ी मार्केट में कि भाई 1500 रुपए, मगर वो 1500 वाला है ना, कामयाब नहीं करेगा आपका फोन। या तो वो डिस्प्ले चेंज करेगा, या फिर आपके फोन का बच जाना बैंड। किसी भी शहर से हो, आपके शहर की जो बड़ी मार्केट होगी ना, वहां पे दो तरीके से गिलास चेंज होते हैं। एक तो होता है 1500 रुपए कि भाई 1500 रुपए में आपके ऊपर का गिलास चेंज हो जाएगा, अंदर की डिस्प्ले अगर ठीक है तो आपके फोन का ऊपर का गिलास चेंज हो जाएगा, 1500 रुपए लगेंगे। अगर डिस्प्ले खराब हो गई अंदर की काम करते वक्त, तो भाई रिस्क होगा फिर आपका। दूसरा तरीका ये होता है कि रिपेयर वाला बोलता है कि भैया 4000 रुपए लूंगा, रिस्क मेरा रहेगा, डिस्प्ले खराब हो गई तो मैं डाल के दूंगा, आपका गिलास बना के दूंगा 4000 रुपए में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4000 4500 रुपए। कुछ डिस्प्ले ऐसी होती है जो एक्सपेंसिव हो जाती है, वो 5 5 6 6 हजार रुपए भी ले लेते हैं उसके, ठीक है, ग्लास चेंज करने की बात कर रहा हूं मैं। अब उस जगह आके दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेन्युइनली बात बता रहा हूँ भाई साहब, दिन में अगर मेरी दुकान पे है ना कर्व डिस्प्ले वाले मान लीजिए 2 फोन आ जाते हैं ना, ज्यादा नहीं, मैं इतनी बड़ाई नहीं मारा, 2 फोन भी अगर आ जाते हैं ना, दोनों की डिस्प्ले टूटी पड़ी होती है, दोनों के ऊपर के गिलास टूटे हुए होते हैं, गिलास ठीक करवाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। मैं बोलता हूँ भैया इसका गिलास चेंज करवा लो, अरे नहीं भैया रहने दो, बहुत खर्चा आता है। तो भाई फिर ऐसा टूटा हुआ फोन रखने का फायदा है क्या? कहते भी है कि टूटा हुआ गिलास रखना भी नहीं चाहिए, मगर बहुत सारे बंदे मजबूरी में रखेंगे भाई साहब टूटा हुआ गिलास, क्यों? क्योंकि इसका खर्चा इतना हो जाता है। और एक बार ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन इसका गिलास चेंज करवा दिया ना, चैलेंज दे के कह रहा हूं भाई साहब, उस फोन का नाश हो जाता है। या तो उसका सेंसर खराब हो जाएगा, कूलिंग सेंसर, और उसके कैमरे में इतनी ज्यादा मट्टी आने लगेगी, जिस बंदे ने चेंज करवाई होगी ना डिस्प्ले, वो अपने आप कमेंट में मुझे बता देगा भाई ये बात तो तूने एकदम सही कही। फ्रंट वाले कैमरे में मट्टी आ जाती है, सेल्फी नहीं ले पाओगे एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद, एक बार आपने अगर ग्लास चेंज करवा लिया तो। क्यों? क्योंकि उसकी है ना सी लट जाती है, एक बार हटती है बस, उसके बाद वो डिस्प्ले पेपर डिस्प्ले जो होती है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, उसको एकदम फ्लैट लगाना ये नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो मशीनों से नहीं लगाएंगे। जो भी मार्केट में ग्लास चेंज करने के बाद डिस्प्ले जब लगाता है ना, तो वो पेस्ट लगाएगा हाथ से, और उसके बाद रबड़ मार के आपको दे देगा, उससे वो सेटिंग नहीं बैठ पाती जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीनों से सेटिंग बैठती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको मैंने कर्व डिस्प्ले के बारे में जितनी नॉलेज हो सकती है मैंने आपके साथ शेयर करी। और हाँ, 15 अगस्त की सबको हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। भारत माता की जय। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।